Hello, student. Last day we had studied about apartheid, about Nelson Mandela, the name of his political party, and in which year he became the first black president of Africa. We came to know that 300 years continuously whites ruled in South Africa, and after that Nelson Mandela became the first black president of Africa, and his oath taking ceremony took place on 10th May 1994. We had also read a news that was forecasted by BBC London on the same date, 10th May 1994, how Mandela became South Africa's first president and how many seats did his party won. As you can see, his party won 252 seats. आप देख सकते हैं कि उनकी पार्टी ने 252 सीट्स आउट ऑफ 400 यानी 400 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 252 उनकी पार्टी ने जीता था. एंड वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट द इनाग्रेशन सेरेमनी. जो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. इट टुक प्लेस in a building which name was Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, and the politicians and dignitaries who came to be the witness of this ceremony, they were from 140 countries. You can imagine how grand the ceremony was. कितनी बड़ी सेरेमनी थी कि 140 देशों से लोग यहाँ पे बुलाए गए थे. Then we came to know that 1 lakh people, both whites and blacks of South Africa, they also witnessed this ceremony. इन लोगों ने भी इस सेरेमनी को देखा था. They danced together, they sang together, they enjoyed together, and they welcomed their new elected black president. Now we will go in details. अब हम इस कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे. It is not only a story, it is a real story of Nelson Mandela, how he did all this. कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया था. Let's see what happens. Everything is in his own words. वो जो कुछ भी लिख रहे हैं अपने शब्दों में लिख रहे हैं. So you imagine that Nelson Mandela himself is speaking to you. 10th May dawned bright and clear. वो बोलते हैं कि 10 मई का जो दिन था वो बाकी दिनों से अलग था. ये कुछ ज़्यादा ही चमकीला था. आकाश कुछ ज़्यादा ही क्लियर था. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. पिछले कई दिनों से काफ़ी मैं बिज़ी था. मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि मैं बड़े बड़े लोगों को, संसार के जाने माने लोगों के बीच में मैं उठ बैठ रहा था. ये वो सम्मानित लोग थे, ये वो लीडर्स थे जो मेरे पास आ रहे थे अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए इनाग्रेशन से पहले. The inauguration would be the largest gathering ever
of international leaders on South African soil. मुझे पता था कि ये जो इनाग्रेशन होगा वो एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी. गैदरिंग मीन्स लोगों की भीड़, जिसमें कि इंटरनेशनल लीडर्स भी आएंगे साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, यानी वहाँ की धरती पे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. ये जो सेरेमनी थी उसने स्थान लिया बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग में, जो कि सैंडस्टोन यानी बलुई पत्थर से बनी थी. एम्पी थिएटर था, एक बहुत बड़ा थिएटर था ये, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जिसको हम प्रिटोरिया नामक शहर में यूनियन बिल्डिंग्स के नाम से भी जानते हैं. फॉर डिकेड्स, पिछले दशकों मतलब कई 10 साल करके कई सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. ये जो बिल्डिंग थी वहाँ पे गोरे अफ्रीकन का राज्य चलता था पिछले काफ़ी सालों से. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और पहली बार आज इस बिल्डिंग में रेनबो गैदरिंग दिख रही थी, यानी सतरंगी कपड़े पहने हुए, कई कलर के कपड़े पहने हुए लोग दिख रहे थे वहाँ पे. और एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी लोगों की, जो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातंत्रात्मक, लोगों ने वोट देके जिताया था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें गोरे और काले का भेद नहीं था. लोगों ने अपने नेता को बड़े प्यार से चुना था, उसको रंग के आधार पे नहीं, उसके गुणों के आधार पे चुना था. ऐसी आज जनता वहाँ पे दिख रही थी. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकॉम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी. जिनानी उनकी बेटी का नाम है. कहते हैं इस ऑटम डे को, पतझड़ हो रहा था, मई में जानते हो कि पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसे पतझड़ के समय में बड़ा ही प्यारा दिन था और मैं अपनी बेटी के साथ ऑन द पोडियम पे पहुंचता हूं. मेरी बेटी मेरे साथ साथ रहती थी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट शॉन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. मुझसे पहले कई लोगों ने शपथ ली, जिनमें से थे मिस्टर डी क्लार्क, जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली. देन उसके बाद थाम्बो मिबेकी ने शपथ ली, वॉज सॉन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे. देन इट वॉज माई टर्न, फिर ये मेरी टर्न थी, एंड आई वॉज द प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट था. आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने शपथ ली कि मैं अपने देश के संविधान को मानूंगा और उसको हमेशा ऊपर रखूंगा, सर्वोपरि रखूंगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने आप को हमेशा समर्पित रखूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. वहाँ जितने भी गेस्ट आए थे, जितना भी संसार मुझे टीवी पे देख रहा था, रेडियो पे सुन रहा था, उन सब से मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम अपनी नई नई मिली आज़ादी पे गर्व महसूस करते हैं, इसके गौरव को हम समझते हुए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी born a society of which all humanity will be proud. एक ऐसी सोसाइटी को हम बनाएंगे क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर का रहा है, और हम एक ऐसी सोसाइटी को बनाएंगे जिस पे सारी की सारी मानवता गर्व करेगी. So, we were studying that Mandela was addressing to his
audience, and it was the occasion of oath taking ceremony. मंडेला अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे. एंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज स्पीच वी आर seeing that he was saying, today all of us do by our presence here, आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, confer glory and hope to newborn liberty, और अभी अभी नई नई मिली आज़ादी पे हम गर्व करते हैं और बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं. आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर, वो बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण, ह्यूमन, मानवीय, डिसास्टर मीन्स मनुष्यों के साथ हुए अत्याचारों की बात कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में हुआ था. बहुत तरह के अत्याचार हुए थे उनके साथ. इन नेक्स्ट लाइन्स वी विल नो अबाउट देम. दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ये कुछ साल नहीं चला था, 300 साल तक ये अत्याचार वहाँ पे ब्लैक पीपल पे चला था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए इस देश में जिसके लिए जितनी भी मानवता है, चाहे वो किसी भी देश के मनुष्य हों, वो उस पर प्राउड फील करें, गर्व फील करें. ऐसी एक व्यवस्था हमें इस देश में लानी होगी, ऐसा वो अपनी पब्लिक से बोलते हैं. वी हु वर आउटलॉज, हम जिनके लिए कोई नियम कानून नहीं थे, जो कानून थे भी वो हमारे कल्याण के लिए नहीं थे. नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं था, हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं थी. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. आज हमें वो रेयर प्रिविलेज मिली है, आज हमें वो दुर्लभ मौका मिला है कि हम संसार के अनेक राष्ट्रों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ही मिट्टी पे. कल तक जो हमें नहीं पूछा जाता था, आज हम इस लायक हैं कि हम संसार के बड़े बड़े लोगों को, नेताओं की हम अपनी धरती पे स्वागत कर रहे हैं. वी थैंक ऑल फॉर आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड मतलब जाने माने इंटरनेशनल गेस्ट्स, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, जो विभिन्न 140 देशों से आए हैं. उन सब को हम धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के लोगों के साथ वो यहाँ उपस्थित हुए, हमारी इस खुशी में शामिल हुए, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. Of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. After all, अंततः हम कह सकते हैं कि ये कॉमन विक्ट्री हुई है. कॉमन विक्ट्री मतलब प्रत्येक देश में इस चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य का जो अपना आत्मसम्मान होता है, इन सभी चीज़ों की जीत हुई है. इसलिए आप सभी यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. अंततः हमारा जो राजनीतिक, हमारा जो भी लक्ष्य था, हमने उसे प्राप्त कर लिया. वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. आज भी हमारे देश में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जिनसे हमें लोगों को आज़ाद कराना है, लिबरेट कराना है. लिबरेट मीन्स फ्री कराना है उनको. इसके लिए हम प्लेज करते हैं, हम शपथ लेते हैं. वो चीज़ें क्या हैं? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रिवेशन, अपमानित जीवन, सफरिंग्स, जो तकलीफ़ें हैं वो, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर गैप, जो वहाँ पे लिंग भेद होता था, स्त्री का, पुरुष का बराबर मौके नहीं मिलते थे, उससे, और डिस्क्रिमिनेशन, और कहीं भी अगर एक के द्वारा दूसरे का शोषण हो रहा है
तो इन सभी बुराइयों से हम अपने लोगों को आज़ाद कराना चाहेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं, शैल इट बी दैट, ऐसा कभी नहीं होगा इस धरती पे, दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, ऐसा कभी नहीं होगा इस धरती पर ये खूबसूरत धरती किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान सहे या उसका दमन सहे। इस धरती पे तो ये चीज़ संभव नहीं है। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, आज हम मनुष्यों ने जो कुछ भी यहाँ पे प्राप्त किया है उसका सूरज कभी नहीं ढलेगा, हमेशा सदा ही ऐसे ही चमकता रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, फ्रीडम को रेन करने दो, यानी फ्रीडम स्वतंत्रता का शासन रहे इस देश में, और अफ्रीका पे भगवान की हमेशा कृपा बनी रहे, ऐसा बोल के वो अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं। हियर आर सब क्वेश्चंस दैट वी शुड डिस्कस, as the first one of them is, where did the ceremonies take place? We have already discussed it 5 times, पहले ही हम लोग करीब 5 बार इसे डिस्कस कर चुके हैं कि सेरेमनी कहाँ पे हुई थी। यू हैव टू नेम द प्लेस, यू हैव टू नेम दैट एम्पी थिएटर, सो यू शुड रिमेंबर दैट इट वाज यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया एंड द बिल्डिंग वाज मेड ऑफ सैंडस्टोन, और जो बिल्डिंग थी वो सैंडस्टोन से बनी थी, और प्रिटोरिया नाम की जगह में ये बिल्डिंग थी जिसका पूरा नाम था यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर। Hope you would remember it. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? भारत में सैंडस्टोन से बनी हुई कुछ बिल्डिंग्स का नाम बताना है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो सैंडस्टोन से बनी है। इन जयपुर इफ़ यू गो, अगर आप जयपुर में जाएंगे तो देखेंगे कि देयर आर मोस्टली द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। इफ़ यू हैव सीन लाल किला ऑफ आगरा और न्यू दिल्ली, अगर आपने आगरा या नई दिल्ली का लाल किला देखा होगा तो वो भी सैंडस्टोन से बना है। वन मोर थिंग, कुतुब मीनार भी सैंडस्टोन से बनी हुई है। इफ़ यू गेट एनी चांस देन यू शुड गो देयर, आपको अगर चांस मिले तो जाके देखिए कि व्हाट इज़ द सैंडस्टोन कॉल्ड। सैंडस्टोन किसको बोलते हैं, किस तरह का पत्थर होता है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लिए 10th May एक ऑटम डे क्यों था? ऑटम डे मीन्स द सीज़न चेंजेस इन ऑटम, ऑटम में सीज़न चेंज होता है, एंड 10th May को ऑटम डे इसलिए बोला गया है क्योंकि इसी दिन वहाँ पे सरकार चेंज हो रही थी। द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक ओथ, नए प्रेसिडेंट को शपथ लेनी थी, एंड द गवर्नमेंट वाज गोइंग टू चेंज, दैट्स वाई एज द सीज़न चेंजेस देयर गवर्नमेंट वाज चेंजिंग। जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे ही वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, और इसीलिए इसे ऑटम डे कहा गया है। एंड वन मोर थिंग दैट autumn day, okay, so I think it is sufficient to understand. And here is the question number 3. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. शुरुआत में ही मंडेला ने कहा कि extraordinary human disaster हम लोगों ने फेस किया है। तो what does he mean by this? ये human disaster क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बात शुरू की थी? उन्होंने कहा था अपार्थेड के बारे में। अपार्थेड मीन्स रंग भेद की नीति। अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स, देयर रेस, द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड मतलब वहाँ पे लोगों को उनका शोषण किया जाता था उनके कलर के आधार पे, उनकी रेस यानी उनकी प्रजाति के आधार पे किया जाता था। आफ्टर दैट पोवर्टी थी वहाँ पे, इनइक्वालिटी थी, समानता नहीं थी। They did not get any chance for education, they did not get chance to lead good life, good family, good they were not allowed to get good jobs, अच्छे जॉब नहीं ले सकते थे। they were not allowed to vote, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। and so many things were there, बहुत सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से they were
discriminated in South Africa. What is glorious? Glorious क्या था? Human achievement. He speaks of the at the end. अंत में वो बात करते हैं एक glorious human achievement की. वो क्या थी? It was the chance that they got. उन्हें जो chance मिला था, first time they were especially Mandela, and he was a representative of whole black race. उस ब्लैक कलर की जो कॉम थी उसके वो रिप्रेजेंटेटिव थे. एंड ही गॉट चांस. उन्हें चांस मिला टू वेलकम द डिग्निटरीज, द लीडर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे संसार के जो डिग्निटरीज थे, लीडर्स थे, उन लोगों को स्वागत करने का, उनके बराबर बैठने का उन्हें अधिकार मिला था. एंड दिस वाज ग्लोरियस फॉर देम. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज़ मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक किया? सभी को पता है कि मंडेला थैंक्ड इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग ओवर देयर, वहाँ पे आने के लिए, एंड टू विटनेस दैट ग्रैंड सेरेमनी, दैट ओट टेकिंग सेरेमनी जो हो रही थी वहाँ पे, उस बहुत बड़ी ओट टेकिंग सेरेमनी को विटनेस करने के लिए, एंड टू स्टे with him, to congratulate him, उनको congratulate करने के लिए, to be the part of that happiest moment, उस खुशहाल पल के एक पार्ट बनने के लिए उन्होंने इन इंटरनेशनल लीडर्स को, जो कि 140 कंट्रीज़ से आए थे, उन्होंने उसका धन्यवाद ज्ञापन किया. What ideals does he set out फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कुछ आइडियल्स दिए हैं, कुछ उन्होंने आदर्श बताए हैं कि साउथ अफ्रीका कैसा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी रिमेंबर, जैसा कि हमें याद आता है, उन्होंने सबसे पहले बोला था कि वी विल ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहली बात थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे. एंड we will think about the problems of people like poverty, inequality, lack of education, illiteracy and so many things. इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम, इसके ऊपर काम करेंगे. and the biggest thing was, सबसे बड़ी बात ये थी कि he promised never, never and never shall again, कभी भी ऐसा नहीं होगा, that this beautiful land, in this beautiful land the one will be the oppressor of the other. कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता होगा, ऐसा कभी इस धरती पे नहीं होगा. एंड द फ्रीडम विल ऑलवेज रेन. यहाँ पे हमेशा स्वतंत्रता का शासन रहेगा. एंड द सन ऑफ फ्रीडम विल नेवर सेट. स्वतंत्रता का सूरज कभी नहीं डूबेगा. ऑल दीज थिंग्स वर देयर दैट ही प्रॉमिस्ड टू हिज कंट्री एंड पीपल. So now we would like to continue. A few moments later we all lifted our eyes in awe. बड़े ही आश्चर्यपूर्वक हम सभी लोगों ने अपनी आँखें ऊपर उठाईं. As a spectacular array of South African jets, क्योंकि आकाश में हमें साउथ अफ्रीकन जेट्स दिखे, हेलीकॉप्टर्स दिखे, एंड ट्रूप करियर्स, और बहुत सारे हवाई जहाज़ जो अपने ट्रूप में चल रहे थे, अपने ग्रुप में चल रहे थे. रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, अपनी परफेक्ट फॉर्मेशन सिमेट्री बना के वो आकाश में उड़ रहे थे. ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग थी जहाँ हम लोग बैठे हुए थे, उसी के आकाश में हमें जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप करियर्स घूमते हुए दिखे प्रॉपर फॉर्मेशन में. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स. ये बस केवल मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी. बल्कि ये मिलिट्री की, वहाँ की जो आर्मी थी, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था. डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स डेमो था, एक छोटा नमूना था कि वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. केवल डेमोक्रेसी के लिए नहीं, बल्कि उस नई गवर्नमेंट के प्रति भी वो अपना आभार व्यक्त कर रहे थे, जो अभी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्टेड हुई थी, जिसमें ज़रा सा भी कहीं पे
बैड मीन्स रॉन्ग मीन्स का सहारा नहीं लिया गया था। बहुत ही फेयर चुनाव हुए थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले की बात थी। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। अभी कुछ ही क्षण पहले जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके चेस्ट पे तरह तरह के रिबन लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे, अर्थात वो बहुत बड़े अधिकारी थे, वो आए और उन्होंने मुझे सल्यूट किया और प्लेज किया अपनी लॉयल्टी के लिए। उन्होंने अपना आभार किया कि वो इस देश की सेवा में सदा रहेंगे। ज़्यादा दिन नहीं बीते, फ्रॉम डेज गॉन बाय, ज़्यादा दिन नहीं बीते, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कोई बहुत साल पहले की बात नहीं है, मैं भूला नहीं हूँ इस चीज़ को, ऐसा मंडेला बोलते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ कि बहुत साल नहीं बीते। दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी, सल्यूट करना तो दूर की बात थी, बट अरेस्टेड मी, इन्हीं लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली अ शेफरन ऑफ एम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन, एक शेवरन कलर का एक अम्पाला जेट था जिसने एक रंग बिरंगा स्मोक छोड़ा। कैसा था वो? ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये साउथ अफ्रीका के झंडे में जो कलर होते हैं वो सभी कलर उसमें थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। ये दिन मेरे लिए बड़ा ख़ास बन गया जब इसमें 2 नेशनल एंथम गाए गए। एंथम मीन्स राष्ट्रगान, 2 राष्ट्रगान गाए गए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। एंड द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिक्लेल अफ्रीका, जो वाइट्स थे उन लोगों ने निकोसी सिक्लेल नाम का अपना जो उनका राष्ट्रगान था वो गाया। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और जो ब्लैक थे उन लोगों ने डाइस्टेम टाइटल से अपना गाना गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यही गाना अभी तक गाया जा रहा था वहाँ पे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, किसी भी ग्रुप को पूरी तरह से लिरिक्स नहीं आ रहे थे, गीत याद नहीं था उन्हें। दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, धीरे धीरे एक बार जब वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें ये सारे शब्द अपने हृदय से याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन का दिन आया तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो मैं बहुत इतिहास को सोच के ओवरवेल्म्ड हो गया, अर्थात मुझे इतिहास की कुछ बातें याद आ गई। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मुझे याद आया कि जो 20वीं शताब्दी की पहली डिकेड थी, यानी 1 से लेके और 10 तक जो साल था, पहले साल से 10वें साल तक का जो समय था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ये जो एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था वहाँ पे, एंग्लो बोअर वार, एक जनजाति के साथ में अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था, तो और मेरे जन्म से पहले की बात है। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन्ड पीपल थे, यानी गोरे लोग थे अफ्रीका के, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, इन्होंने अपने डिफरेंसेस को उजागर कर दिया, अपने डिफरेंसेस को बताना शुरू कर दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और इन्होंने एक सिस्टम इरेक्ट किया, एक नया सिस्टम बना डाला रेशियल डोमिनेशन का, किसी की प्रजाति के आधार पे उसको शोषण करने का। ऐसा इन्होंने एक नियम बनाया, एक सिस्टम बना दिया अपने ही देश के डार्क स्किन्ड पीपल, यानी जो गहरे कलर के लोग होते थे, जो काले लोग होते थे अपनी ही धरती के, उनके खिलाफ में।
The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman. इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, इन्होंने जो सिस्टम बनाया था, वो इतना खतरनाक था. क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मीन बहुत ही ज़्यादा कठोर उन्होंने इस नियम को बनाया. मोस्ट इनह्यूमन, बिल्कुल अमानवीय था, किसी मनुष्य के लिए तो हो ही नहीं सकता था. सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, आज तक ही शायद किसी संसार की सोसाइटी को पता होगा कि इस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 1994 में जब मैं प्रेसिडेंट बना हूँ तो ये 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है. एंड माई ओन 80th डिकेड एज मैन, और मेरा जो है ये अर्थ डिकेड एज अ मैन, मेरा 8वां डिकेड है, यानी वो 80 साल की उम्र में चल रहे थे उस समय. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न. वो जो सिस्टम उन्होंने शताब्दी की शुरुआत में बनाया था, शताब्दी के अंतिम दशक में आते आते वो ओवरटर्न हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, यानी उसका तख्ता पलट हो गया. एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल. और अब जो है ये रिप्लेस हो गया है एक ऐसे नियम से, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जिसमें सभी लोगों के लिए अधिकार हैं, सभी लोगों के लिए स्वतंत्रताएं भी हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. और किसी की भी स्किन का कलर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. ये दिन यूं ही नहीं आया है, मेरे हज़ारों लोगों ने, अनइमेजिनेबल, कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इस प्रकार के उन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, त्याग किए हैं, बहुत सारे लोगों ने. पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. मेरे लोगों ने जो कष्ट सहे हैं, जो सफरिंग्स सही हैं, जो उन्होंने साहस दिखाया है, इसे कभी भी ना तो काउंट किया जा सकता है, ना ही उसे पे किया जा सकता है. कभी भी हम उस ऋण को चुका नहीं सकते. आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे मैं बाकी दिनों में महसूस करता रहा वैसा ही मैंने उस दिन में भी महसूस किया था. दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. शायद मैं उन बहुत सारे लोगों को जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, जो अफ्रीकन देशभक्त थे, उन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो अब मैं इकलौता उनमें से शायद बचा था, और सब के सब मेरी आंखों के सामने चले गए. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो एक लाइन ख़त्म हो गई. बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने त्याग किया था इस दिन को लाने के लिए, जिन्होंने संघर्ष किया था, वो लाइन ख़त्म हो गई. एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, लेकिन मेरे साथ पीछे से, मेरे बाद से एक और लाइन शुरू हो गई. आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, आज मैं चाह के भी उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता था. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो इस लायक नहीं थे कि वो सब देख पाते. वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनकी सेक्रीफाइसेस ने आज देश में कितना बड़ा बदलाव कर दिया है, ऐसा वो आके देख नहीं सकते थे. इस बात का मुझे बड़ा अफसोस था. द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री. ये जो अपार्थेड था, ये जो रंग भेद की नीति थी, इसकी पॉलिसी ने, ये जो इसकी प्रैक्टिस थी वहाँ पे, जो इसको लोग मानते थे, बहुत ही गहरे घाव दिए थे मेरे देश में. एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को बहुत गहरे घाव दिए थे. उनका क्या दोष था कि उनका रंग काला था. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों को कई साल लग जाएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन्स, अगर बहुत पीढ़ियाँ नहीं लगीं तो कम से कम कई साल लग जाएंगे. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस दुख को भूलने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट. ये तो तकलीफ़ थी ही, लेकिन दशकों
तक जो हमने ऑपरेशन सहे, जो हमने दमन सहे, जो हमने ब्रुटैलिटी यानी निर्दयता लोगों की सही, किसी भी तरह से किसी को मारा गया, पीटा गया, जेल में ठूंसा गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनइंटेंडेड, हो सकता है उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा ना हो कि हमें कितनी तकलीफ़ देती है, इसे भी हम नहीं भूलेंगे। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बोस। इस ब्रुटैलिटी की वजह से, इस जो भी उन लोगों ने हमारे ऊपर सख्ती की, उसकी वजह से बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए, जैसे ओलिवर थॉम्बोस, द वॉल्टर स्लूज, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिचर्स एंड रॉबर्ट सुबकोव्स ऑफ आवर टाइम। इतने सारे क्रांतिकारी तैयार हो गए। कभी भी किसी भी देश में जब लोगों को सताया जाता है तो उनके बीच से क्रांतिकारियों का जन्म होता है। ऐसा भारत में भी हुआ था। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इन लोगों में एक खास, एक अजीब प्रकार का करेज था, साहस था, विजडम था, ज्ञान एंड जनरसिटी, उदारता थी, दैट देयर लाइक may never be known again। कभी भी वो चीज़ अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। वो एक वक्त था जब हम सताए गए थे और इन लोगों का जन्म हुआ, ये लोग बने। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। शायद जितना ज़्यादा किसी को ऑप्रेस किया जाता है, उसको शोषण किया जाता है, उसको सताया जाता है, तभी जाके इतने बड़े महान करेक्टर्स बनते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा देश बहुत रिच है, बहुत अमीर है। किसमें? मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स और रत्नों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से पता रहा है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि मेरे देश का जो सबसे बड़ा धन है वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, अच्छे, सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, किसी शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, और वो इस देश के सबसे बड़ा धन है, ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। ये वही कॉमरेड्स थे, ये वही क्रांतिकारी थे जिनसे मैंने करेज यानी साहस का मीनिंग समझा। साहस होता क्या है? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को, आदमियों को, औरतों को, एक आइडिया के पीछे अपनी ज़िंदगी को देते हुए मैंने देखा है। एक सोच के पीछे उन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसा मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को देखा है खड़े होते हुए, स्टैंड अप टू अटैक्स, जब उन पे अटैक होता था, जब उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, सताया जाता था, तो वो कैसे सीना ताने खड़े रहते थे उस टॉर्चर के ख़िलाफ़, उस अटैक के ख़िलाफ़, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाते हुए, एंड रेजिलेंस, अपनी बर्दाश्त की क्षमता को दिखाते हुए, एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन को धता करते हुए, इमेजिनेशन को धोखा देते हुए। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तब मैंने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं है। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अगर किसी में डर नहीं है, कोई डरता नहीं है किसी चीज़ से, हम उसे साहस नहीं कहते, बट द ट्रम्प ओवर इट, डर को जीत लेना साहस होता है, ना कि डर का ना होना साहस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाया जाए। एक छोटा सा बच्चा काले सांप को पकड़ लेता है जाके, उसे नहीं पता होता कि यह जहरीला है, क्योंकि उसके अंदर उस सांप को लेके कोई डर की भावना नहीं होती, इसलिए वो जाके उसे पकड़ लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा साहसी है, लेकिन अगर कोई इंसान ये जानते हुए कि ये जहरीला सांप है, काट सकता है, मार सकता है, फिर भी जाके उसे पकड़ ले और उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, तो इसे साहस बोलते हैं, क्योंकि वो उससे डरना जानता है, लेकिन वो उस पर काबू करता है।
तो सेम वे उनको समझ में आ गया कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर को जीत लेना साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील एफ्रेड। बहादुर वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है, बट ही हु कॉन्क्वायर्स दैट फियर। बहादुर वो है जो उस डर पे विजय हासिल कर लेता है, उसको जीत लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी इस संसार में दूसरे व्यक्ति से नफ़रत करते हुए पैदा नहीं हुआ है। जन्म के समय किसी को किसी से नफ़रत नहीं होती, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। उसकी स्किन के कलर को लेके कि वो काला है, गोरा है, इसलिए उससे नफ़रत करें, ऐसा जन्म से नहीं होता। और हिज बैकग्राउंड, या उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, वो गरीब है, अमीर नहीं है, और हिज रिलीजन, या उसका धर्म अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफ़रत करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर किसी को हम नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो हम उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। तो क्यों ना हम उसे प्यार करना सिखाएं, क्यों हम उसे नफ़रत करना सिखाते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्योंकि लव जो है वो ज़्यादा नेचुरल होता है और ह्यूमन हार्ट में बहुत ही नेचुरली आता है। देन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन। यहाँ तक कि जब प्रिजन में होते हैं, हम जेल में होते हैं, या मंडेला अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो व्हेन कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड इन आवर लिमिट्स, और मेरे जो कॉमरेड्स थे, क्रांतिकारी थे, और मैं था, हमारी लिमिट क्रॉस हो गई। हमें इतना सताया गया कि हमारी लिमिट क्रॉस कर दी गई सताने की। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। उस दिन भी मैंने अपने एक गार्ड में, एक जेलर में, मानवता की एक हल्की सी झलक देखी थी। उसके आँखों में हमने अपने प्रति दया देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हाँ, एक सेकंड के लिए ही था। अगले ही क्षण वो अपने नौकरी के रुतबे में आ गया, लेकिन एक क्षण के लिए मैंने उसकी आंखों में मानवता देखी थी। बट इट वॉज़ इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। अगर वो एक क्षण के लिए दयालु हो सकता है तो वो आगे के लिए भी दयालु हो सकता है। वो इतना क्रूएल नहीं था, कहीं ना कहीं उसके मन में दया की भावना ज़रूर थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम। मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, वो एक दिए में टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जिसको थोड़ी देर के लिए छिपा तो सकते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए कठोर बन तो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो उसे बुझा नहीं सकता। उसका जो अंतर मन है, जो उसका मन है, वो अपनी सच्चाई कभी न कभी दिखाएगा ही। Some questions are there. What do the military generals do? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था? How has their attitude changed and why? और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया अचानक? याद कीजिए मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था मंडेला के साथ। दे सल्यूटेड हिम। उन्होंने उन्हें सल्यूट किया था। एंड पेड देयर रिगार्ड्स, और अपना सम्मान दिया था, आभार दिया था। दे शोड देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी शो की थी। एंड मंडेला रिमेंबर्ड दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले की नहीं बात थी, दे नॉट ओनली सल्यूटेड हिम, उन्होंने सल्यूट करना तो दूर की बात है, दे अरेस्टेड हिम, उन लोगों ने उसे अरेस्ट कर दिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने मंडेला को अरेस्ट कर लिया था उस दिन, और आज वो सल्यूट कर रहे थे प्रेसिडेंट बनने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? एज वी नो, फॉर लास्ट 300 ईयर्स देयर वाज वाइट सुप्रीमेसी। पिछले 300 साल तक वहाँ पे गोरे लोगों का शासन था। एंड देयर सॉन्ग वाज डिफरेंट, उनका गाना अलग था। एंड Nikosi Siklel. The whites sang Nikosi Siklel and the blacks had different national anthem. It was Die Stem.
दैट्स वाई दोनों का ही गाना उस दिन वहाँ पे गाया गया, बिकॉज बोथ वर इक्वल नाउ। अब वो दोनों समान थे, दोनों को सम्मान की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड? एज यू रिमेंबर, इन फर्स्ट डिकेड दे इरेक्टेड अ सिस्टम दैट वाज वेरी हार्श। शुरुआत में जो 20वीं शताब्दी का पहला 10 साल था, उसमें उन्होंने एक सिस्टम इरेक्ट किया था। इट वाज अगेंस्ट ब्लैक रेस, काले लोगों के खिलाफ था, एंड इट डिस्क्रिमिनेटेड देम इन अ वेरी बैड वे, बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। एंड इन लास्ट डिकेड द होल सिस्टम ओवरटर्न, अंतिम डिकेड में पूरा सिस्टम ओवरटर्न हो गया, एंड द ब्लैक पर्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ बोथ डिकेट्स। इन शुरुआत के डिकेट का और लास्ट के डिकेट का आप अंतर देख सकते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज क्या था? साहस था। क्या था? फॉर मंडेला द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए जो करेज था वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं था, डर का ना होना उनके लिए करेज नहीं था, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, इसके ऊपर जीत जो होती है वो उनके लिए करेज था। यू कैन कंसल्ट योर बुक, और क्वेश्चंस आर ऑलरेडी गिवन टू यू, so you can write the answers, and if you like you can consult your book also. Question number 5 and last, which does he think is natural, to love or to hate? उनके हिसाब से क्या चीज़ नेचुरल है, प्यार करना या नफ़रत करना? Absolutely, we can say that to love, for him to love is natural rather than to hate, because लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। हेट करना तो हम सिखाते हैं किसी को, लेकिन जो लव होता है वो नेचुरली इंसान में आता है। एंड बाय बर्थ नो बडी हेट्स एनीवन, जन्म से कोई भी किसी से हेट नहीं करता। दैट्स वाई वी कैन से फॉर मंडेला लव इज़ मोर नेचुरल दैन टू हेट। सो आई थिंक you would have understood the questions, the concept of the chapter. If there is any problem, then you can text me personally, and we will continue next time. Thank you very much.